शर्तों के साथ मंजूरी मिलने के बाद आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर संत समाज और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच स्टेट हेड विजय त्रिपाठी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने गौ संरक्षण के मुद्दे, धर्म सभा के उद्देश्य और अपने विचार विस्तार से रखे। सुनिए। उत्तर प्रदेश में शंखनाद के जरिए शंकराचार्य ने एक माहौल गर्म किया है। हमारे साथ भगवान शंकराचार्य जी मौजूद हैं। लगातार उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है। सर, क्या लगता है महाराज जी, गौ माता का जो आंदोलन है वो वाकई अब जमीन पर उतरता दिख रहा है या ये सीधे सीधे सरकार को चुनौती है? ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा के बारे में जो दृढ़ता है वो अब हर सनातनी के हृदय में उतरे, तो वो कार्य भी करना पड़ेगा, जमीन पर भी उतारना पड़ेगा। लेकिन निर्णय तो इस बारे में सरकारों को ही लेना है, इसलिए उनके ऊपर भी प्रभाव डालना ही पड़ेगा। सरकार असमंजस में क्यों है? क्यों बार बार एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो कथित और दोनों मुख्यमंत्री कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य, ये असमंजस क्यों है? ऐसा है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब उनको वोट लेना होता है तो कहते हैं संतों के आशीर्वाद से, संतों का आशीर्वाद हमारे सामने है, और जब वो संत कहते हैं कि तुमने जो कहा था उसको पूरा करो, तो फिर उनको असमंजस हो जाता है, वो कथित कथित कहने लग जाते हैं। लेकिन आपने भी खुली चुनौती दे दी है। कुंभ से लेकर अब तक लगातार आप आंदोलन में हैं और जनता को एक करने की, गौ माता के सहारे ही नहीं लेकिन हिंदू एक करने की योजना है। नहीं, आप बताइए कि एक साधु को साफ साफ ही कहना चाहिए कि गोलमोल कहना चाहिए? तो हमने ये सोचा कि भाई हम साधु हैं, जो बात है साफ साफ कही जाए, तो हमने इसीलिए स्पष्टता के साथ अपने प्रश्न रखे हैं उनके सामने। इसमें हमने अपने वेशभूषा और परिवेश के अनुरूप बात कही गई। लगता है कि यूपी सरकार नहीं मान रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब भी नर्म है आपके प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके प्रति एक सौहार्द जताया है। तो क्या लगता है, एक तरफ मान रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं मान रहे, असमंजस में है सरकार? अब बात यह है कि वो उनकी अपनी पार्टी है, वो उनके लोग हैं, उन्होंने क्या आपस में तय किया है या नहीं तय किया है, ये सब हम कैसे जान सकते हैं? उनकी बैठकों में तो हम रहते नहीं। सरकार ने 26 शर्तें लगाई हैं। 26 शर्तें कम नहीं होती हैं। एक छोटे से आंदोलन को बड़ा खुद सरकार बना रही है। क्या लगता है जानबूझकर ये शर्तें लगाई जा रही हैं? आपने पुराणों को पढ़ा होता तो आपको पता चलता है। पुराणों में दैत्यों ने खूब तपस्या की और हम ना मरे ऐसा वरदान मांगना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मरोगे तो, लेकिन बोले नहीं, हमें तो अमर होने का वरदान दीजिए। तो उन्होंने तरह तरह की शर्तें लगाई कि हम दिन में ना मरे, हम रात में ना मरे, हम ये ना करें, हम ये ना करें, हम ये ना करें, हम ये ना, हाँ ऐसे ना मरे। कोई कहेगा हम इनसे ना मरे, हम उनसे ना मरे, आखिर मरेगी नहीं। इसलिए शर्तें क्या है, शर्तों में से रास्ता हमारे सनातन समाज ने सदा से खोजा है, हम फिर से निकालेंगे। 15 में अखिलेश सरकार भी और इस बार 27 में योगी सरकार भी। ऐसा है कि किसकी सरकार नहीं। देखिए, अखिलेश नाम जो है वो भी देखने में हिंदू नाम लगता है, आदित्यनाथ ये नाम भी देखने में हिंदू नाम लगता है, लेकिन केवल नाम से और केवल वेशभूषा से अब नहीं चलेगा काम। अब तो हमें आचरण चाहिए। तो चाहे अखिलेश हो चाहे आदित्यनाथ हो, हमको तो उनका गौ माता के संदर्भ में आचरण भी देखना पड़ेगा ना। तो जिसका आचरण दिखेगा कि ये गौ माता के पक्ष में है, जनता उसके पक्ष में जाएगी। एक और आखिरी सवाल है कि आपने मौलाना को कहा कि किसी की भी माँ हो उस पर इस तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ आपने सनातन की रक्षा करने का भी संकल्प लिया और दूसरी तरफ गैर धर्मी जो है, जो विधर्मी है, उनको भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। तो ये किस तरीके का एक लॉजिक है कि आप उनके खिलाफ भी है लेकिन उनके खिलाफ नहीं भी? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी के भी द्वारा जो कुछ गलत किया जाएगा उसके जरूर खिलाफ है। सरकार से कुछ मांग करेंगे? चाहे वो मौलाना हो चाहे हमारा सगा भाई हो, गलत करेगा तो उसको गलत कहा जाएगा, और सही करेगा तो चाहे मौलाना भी सही करे तो उसको भी सही कहने के लिए हम हिम्मत रखते हैं। योगी सरकार से कुछ चाहते हैं, इस बार कुछ संदेश देना चाहते हैं? सरकारों से चाहते तो ये सब शुरू करते मेरे भाई। धन्यवाद। महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि यूपी में सियासत चाहे जितनी हो, कोशिश उतनी ही है कि महाराज शंकराचार्य इस बात का संदेश दें कि वो जो करने आए हैं वो करके ही जाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, FM न्यूज, लखनऊ।